आज की सबसे सेंसेशनल न्यूज कैंप 4 पर आई है। यह इसलिए बड़ी खबर हो गई है क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है, और मैं राजन सर के पास आने वाला हूं, कि IRGC इज टेकिंग चार्ज और बहुत बड़ी मैसेजिंग यहां पर जा रही है। आज की सबसे बड़ी खबर मेरे हिसाब से, देखिए इसमें कोई बम गोला बारूद नहीं है। और इसके बाद विजय एक बार जरा वायरल सवाल दिखाइए। हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं एग्जैक्टली 4:25 पर आपसे इस वायरल सवाल का फिर से जवाब पूछूंगा। क्या पश्चिम एशिया से पीछे हटने की तैयारी में अमेरिका है? हां या ना जरूर जवाब दीजिएगा। लेकिन अब आज की सबसे बड़ी खबर, और YouTube, Facebook, Instagram, TV9 के तमाम हैंडल्स पर आके जवाब दीजिएगा। लेकिन अब इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेक करिए मेरे बगल में। अमेरिका से जंग के बीच ईरान का बहुत बड़ा बदलाव। मोहसिन रजाई, जिनको कहते हैं हॉक, जिनको कहते हैं बहुत ज्यादा स्टाउट फॉलोअर ऑफ सुप्रीम लीडर, मोहसिन रजाई ईरान के नए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ होंगे। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। मुज्तबा ने अपने सैन्य सलाहकार को दी बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी खबर है। बाकिर जुल्कद्र की जगह मोहसिन रजाई को कमान, इस वक्त की बड़ी खबर, यह आज की बहुत बड़ी खबर है। इसके बड़े लॉन्ग टर्म दूरगामी इंपैक्ट होंगे, क्योंकि ये जब इस पोजीशन में है, और ये आपको समझना पड़ेगा, मोहसिन रजाई हैज सर्वाइव्ड मेनी अटैक्स। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है जिस दिन सुप्रीम लीडर पे हमला हुआ ये भी वहां पर मौजूद थे। एम आई राइट सुमेरा? ये भी वहां पर मौजूद थे। आइए जरा जितने भी दर्शक हैं, इस खबर को मैं आपको बताने से पहले आइए इसकी डिटेलिंग में आपको बताता हूं। इसके वीडियो की पर आइए, पहले वीडियो की पर आएंगे, फिर उसके बाद सवाल पर जाएंगे। वीडियो की पर आइए। देखिए यह खबर को समझिए। अब आप, मोहसिन रजाई को कमान दे दी गई है, जुल्कद्र को हटाया गया है। मोहसिन रजाई को कमान, ये क्या हेडर है? आपको लिखना चाहिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेडर बनाए गए हैं। ये देखिए, मोहसिन रजाई ईरान के नए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ बने। मुज्तबा ने अपने सैन्य सलाहकार को, अपने करीबी को दी जिम्मेदारी। ज्यादा कट्टर और वफादार ये चीफ चाहते थे मुज्तबा। फिर ईरान का सबसे शक्तिशाली संस्था है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में रक्षा और विदेश नीति से जुड़े सारे फैसले होते हैं। राष्ट्रपति, संसद के स्पीकर और IRGC चीफ सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य हैं। ये देखिए, अब मैं बिग वॉल पर आने वाला हूं, लेकिन इस खबर की खाली ब्रेकिंग रखिए, यही रखिए प्लीज, ये की रखिए और इस खबर की ब्रेकिंग रखिए बगल में, और सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, ये बहुत बड़ा मूव है, एम आई राइट? लेकिन मेरे सामने सर एक सवाल है। सवाल यह है, चाहे वो IRGC का स्टैंड हो होमस पर, चाहे वो मोहसिन रजाई का अपॉइंटमेंट हो, दे आर हार्डनिंग द स्टैंड। जी बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, और स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे निशान, तो इसमें बिल्कुल लग रहा है कि अब ईरान अपने जो, चूंकि ईरान की अभी बढ़त है, ईरान अमेरिका की अपनी शर्तों को बनवाने की कोशिश कर रहा है, तो वैसे में बिल्कुल हार्डकोर पोजीशन, जो एक्सपेंसिव पोजीशन होता है वह ले रहा है। जहाँ पे कि अभी आपने जैसे बताया कि वो अब सारे एलाइज की प्रोटेक्शन की बात कर रहा है, और यह भी ओमान के साथ मिलकर यह भी डिक्लेयर कर रहा है कि हॉर्मुज पे केवल ये दोनों डिसाइड करेंगे। हालांकि इस पर अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका उस पर मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि इन दोनों में एग्रीमेंट होता भी है तो फिर अमेरिका उसको रोकने की कोशिश करेगा, और शिप्स हॉर्मुज से आना जाना अभी भी जो वहाँ पे दिक्कतें हैं वो बनी रहेंगी। लेकिन यह जरूर है कि हार्डकोर जो पॉलिसी, जो हॉकिश जो पॉलिसी है, उसमें काफ़ी बढ़ोतरी की संभावना है ईरान की तरफ से, खासकर इस बदलाव के माध्यम से, और इसलिए भी कि उनको लगता है कि वो अमेरिका को अपनी शर्तें मनवाने के लिए मनवा पा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अभी जो ईरान की पॉलिसी है उसमें और भी मुझे लगता है कि अटैक्स बढ़ने की संभावना, और वो अटैक्स जो अमेरिकन जो एलाइज हैं मिडिल ईस्ट में, उन पे सबसे ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। और अभी तक जो नॉर्मली जो टारगेट किया जाता था वो अमेरिकन फोर्सेस को टारगेट किया जाता था, लेकिन अब देखेंगे कि जो एलाइज हैं उसमें जो डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं या फिर रिफाइनरीज इत्यादि, उस पर भी बढ़ने की संभावना है। हूती तो आपने देखा कि अभी कल ही हूती ऑलरेडी सऊदी अरब इत्यादि देशों पे आक्रमण कर रहा है, रिफाइनरीज पे आक्रमण कर रहा है, तो उसकी काफ़ी बढ़ने की संभावना है नई लीडरशिप चेंज के बाद। अंडरस्टूड सर। और यहाँ पर अब जो सवाल लेके आ रहा हूँ, फिर सवाल के साथ ब्रेकिंग और शॉट रखिएगा, और सुमेरा के पास जाएंगे, क्योंकि ये देखिए अब यहां पर जो हमें समझना है वो ये है। सवाल देखिए, सवाल क्या है? क्या मुज्तबा खमनेई को लेकर वफादार लोगों को तरजीह दी जा रही है? नंबर 1, मोहसिन रजाई का काफी यंग फोटो लगा दिया है। क्या कट्टरपंथियों को मजबूत ओहदे पर जानबूझकर बैठाया जा रहा है? ये देखिए, नेक्स्ट दिखाइए। तीसरा, क्या लंबी जंग लड़ने के इरादे से मोहसिन रजाई को यह पद दिया गया है? नंबर 4, ये देखिए, क्या रजाई को पद देकर मुज्तबा के विरोधियों को जवाब दिया गया है? फिर दिखाइए जरा, ये सवाल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल दीजिए, ब्रेकिंग और शॉट दीजिए। सुमेरा के पास दीजिए, चलिए सुमेरा,
एक तीर से दो निशाने। जितने भी वहां पर डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स हैं, ये उनके ऊपर नकेल कसेगी, उनको मैसेज दिया गया है। दूसरा, पूरी दुनिया को मैसेज है, हु इज कॉलिंग द शॉट्स। आप एग्री करती हैं इस बात से, या आपका क्या रुख है, आप बताएं हमें। निशान, देखिए, ईरान का जो सिस्टम है उसको वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और उसे हमें समझने की कोशिश करनी होगी कि दरअसल इसका क्या मकसद है। रज़ाई जो है उनका रिज्यूमे जाहिर सी बात है बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि वो ओल्ड हैंड हैं, वो एक IRGC के कमांडर रह चुके हैं, तो उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत तजर्बा है और वो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट में पकड़ रखते हैं, मजबूती रखते हैं। लेकिन पॉलिटिकल तौर पर वो उतने मजबूत नहीं रहे हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस उन्होंने कई लड़े और उसमें वो जीत नहीं पाए। उनकी जो पॉलिटिकल इमेज है आज के ज़माने में वो बहुत अच्छी नहीं है ईरान में, लेकिन उसके बावजूद उन्हें चुना गया है। इसका मतलब ये कि एक तरह का कंट्रोल चाहते हैं मुश्तबा खामेनेई और जो हार्डलाइन फैक्शन है, ख़ास तौर पर जो उनकी उम्मीद है वो ट्राइड एंड टेस्टेड हैंड्स को सामने रखने की है। इस वजह से रज़ाई एक ऑप्शन है और इस वजह से उन्हें चुना गया है। साथ ही गालिबाफ और जुल्फ़िकार क्योंकि बहुत करीबी एक दूसरे के हैं, इस वजह से गालिबाफ ऐसा ना लगे कि वही इन कंट्रोल हैं या उनके ही जो सहयोगी हैं या जिनके साथ उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है या जो उनके पक्ष के हैं वही इसमें भी सिक्योरिटी काउंसिल में भी हेड कर रहे हैं, ऐसा ना हो, इस वजह से भी ये बदलाव किया गया है। तो देखिए, ईरान में दरअसल होता क्या है कि वो जिस मोज़ेक की हम बात करते हैं वो यही बैलेंसिंग है और उसी बैलेंसिंग को करने की कोशिश की है और इस वजह से रज़ाई यहाँ पर आए हैं और उनको हटाया गया। सुमेरा, मैं अब क्या कहूं, मैं आई कैन ओनली क्लैप फॉर यू। ब्रिलियंट एनालिसिस, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, टेरिफिक। थैंक यू सुमेरा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसीलिए सुमेरा की प्रेजेंस इस शो में बहुत बहुत मैटर करती है, क्योंकि हमें एक इनसाइड व्यू पता लगता है। वो पता लग गया इनसाइड ईरान के अंदर का, जो कि आपको वेस्टर्न मीडिया पूरी तरीके से एक मजाक करके दिखाता है।